ये हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी का एक नया क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 0 से लेकर के 500 तक के बीच में 60 के सभी गुणांकों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो हम ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि 0, 7 मतलब जीवन 0 और 500 के बीच में, तो यानी 0 छोड़ दीजिए, 0 7 से नहीं कटेगा, तो इसके आगे बढ़ेंगे 14, 21, 28 ऐसे कर करके ये मान लीजिए 0 से शुरू किया था और 500 से तक है। इसके बीच में कुछ ऐसी संख्या होंगे जो सभी 60 से गुणांक होंगे, मतलब 60 से वो कट जाएंगे भाग देने पर। तो 500 से कम एक कौन ऐसी संख्या है जो 60 से कट जाएगी, ये आपको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप करेंगे क्या यहाँ से कि हमें इसमें 500 में 60 से भाग देंगे। अभी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका ये 500 है और इसमें हम 60 से भाग देते हैं, तो 60 60 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना बन गया 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 1 जा 7, तो यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि 500 में 3 एक्स्ट्रा है 7 से कटने के लिए। तो क्या करूँगा, इसमें से 3 घटा दूँगा। भाई देखिए मैं घटाते रहा तो 3 बच गया, तो 3 इसमें से घटा दूँगा तो मुझे मिल जाएगा 497। 497 एक ऐसी संख्या है जो 500 के छोटा थोड़ा सा है और इसके बाद वो 7 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो ये संख्या है, तो इससे हम यहाँ से पहले लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 497। मैं उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि ये संख्या मैं कैसे पाया हूँ, ठीक है 497। तो अब ये देखेंगे ये पहली संख्या है, जिसे बोलेंगे a बराबर 7। इन दोनों का अंतर कितना है, d बराबर 14 में से आपको 7 घटा देंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या घटा देंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। और हमको आखिरी संख्या मिल गया है l बराबर कितना होता है 497। और हमें ज्ञात करना है यहाँ से लेकर के सभी संख्या का योगफल। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सभी संख्या का योगफल करूँगा तो कितना आएगा, हमें ज्ञात करना है। तो बाबू समझ फार्मूला होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। जो ये फार्मूला होता है SN बराबर n/2, यहाँ पर देखेंगे कोष्टक में a प्लस में l। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि n वह मान है कि ये यहाँ से लेकर के पहली संख्या, ये इसके लिए n दूसरा है, इसके लिए n तीसरा है, इसके लिए n चौथा है। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि चौथा संख्या है ना, ये पहला संख्या ये है तो इसका n 1 है, दूसरा ये है तो इसका मतलब n 2 है, इस तीसरा ये है तो n इसका 3 है, चौथा ये है तो n इसका 4 है। तो इसी प्रकार ये इसका n क्या है, मतलब ये इस श्रेणी का चौथा संख्या है ये n। तो वो हमको ज्ञात करके यहाँ लिखना पड़ेगा n/2, इसके बाद l प्लस a प्लस l, यानी यहाँ पर हमको n ज्ञात करके ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए n ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, अब क्या समझेंगे हम लोग। यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि nवां संख्या इतना है, nवां संख्या 497 है, तो n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो इसका मान संख्या nवां का 497 इक्वल टू a का मान कितना है 7, प्लस हमको n का मान ज्ञात करना है और d का मान हमको पता से ये वाली संख्या से घट जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n का मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये संख्या इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 497 माइनस 7 इक्वल टू n-1 का यहाँ पर 7 डी में लिखने जा रहा था 7। तो यहाँ से घट जाएगा तो क्या बन जाएगा 490, अब फिर इक्वल टू ये n-1 इंटू में 7, ये 7 इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे क्या कि 490/7 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा 75। ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 71। यानी ये जो टर्न है, ये वाली जो संख्या है, ये 71वां संख्या पर है। समझने की कोशिश करेंगे, 71वां संख्या पर ये है। इसका मतलब यहाँ पर SN का मान n की जगह पर क्या रखेंगे 71 रख देंगे, 71/2। अब यहाँ पर कौन है, पहला संख्या यहाँ पर 7 है,
प्लस आखिरी संख्या क्या है यहाँ पर, ये 497 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इनको ऐड करिएगा जब आप यहाँ पर, तो जब इनको आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो 71/2 ऐड करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये 405। अब इनको आप काटेंगे यहाँ से 2 से काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 71 इंटू 2 से काट करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, इसके बाद 2 2 जा इतना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा कि कितना यहाँ पर ये समेशन आएगा। चलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 252 में 71 का मल्टीप्लाई करेंगे, 252 7 2 जा 14, 1 यहाँ पर हो जाएगा 35, 136, 17, 29871, यानी 17892 राइट हियर आंसर। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझाया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।